क्या बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान होता रहेगा? क्या बाबा साहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी जाती रहेगी? कब तक ये अत्याचार होता रहेगा? दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता रहेगा? आखिर कब तक दलितों की मूंछें काटी जाती रहेगी? कब तक ये होता रहेगा? है किसी के पास कोई जवाब? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आवाज है उन करोड़ों लोगों की जो इंसाफ चाहते हैं, जो सम्मान चाहते हैं और जो अपने संविधान से मिले अधिकारों की रक्षा करना जानते हैं। वहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। और मेरे भीम सैनिकों, अपने प्यारे से जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही है। आइए दर्शकों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, क्या बाबा साहेब अंबेडकर जी सिर्फ दलितों के मसीहा माने जाते हैं? क्या उनका योगदान भारत में कहीं गिना नहीं जाता? मित्रों, वो बाबा साहेब अंबेडकर जी जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया, जो व्यक्ति पशुओं जैसी जिंदगी जी रहे हों, उनको जिंदगी जीना सिखाया है हमारे रहबर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने। और मेरे मित्रों, जिससे पूरा भारत चलता है, वो संविधान लिखने वाले बाबा साहेब जी, आज उनकी प्रतिमा को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगने नहीं दिया जा रहा है। क्या मनुवादी अब भी अपनी मानसिकता के गुलाम हैं? मेरे दोस्तों, ये 21वीं सदी है। इसमें बाबा साहेब अंबेडकर जी के अनुयायी अपनी जान पर खेलकर भी बाबा साहेब जी के सम्मान में 24 घंटे खड़े रहेंगे और मान सम्मान की लड़ाई में अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे पहले और सबसे आगे खड़े मिलेंगे। आज हम बात कर रहे हैं ग्वालियर, मध्य प्रदेश की, जहां डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रस्तावित प्रतिमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यह केवल एक मूर्ति लगाने की बात नहीं है, यह संघर्ष है पहचान, सम्मान और समानता का। दर्शकों, क्यों रोका जा रहा है बाबा साहेब की प्रतिमा का निर्माण? पर इससे पहले कि हम वर्तमान पर आएं, जरूरी है यह जानना कि यह संघर्ष आज का नहीं, सदियों पुराना है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एक नाम नहीं, एक विचार है। उन्होंने न केवल भारत का संविधान लिखा, बल्कि एक ऐसी सोच दी जो हर इंसान को बराबरी का हक देती है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग से क्यों ना हो। पर अफसोस, आज भी कुछ लोग उनके विचारों से डरते हैं। कुछ ताकतें अब भी नहीं चाहती कि समाज के दबे कुचले वर्ग अपनी आवाज बुलंद करें। बाबा साहेब की मूर्ति सिर्फ एक पत्थर की आकृति नहीं होती, वो होती है सामाजिक न्याय की प्रतीक। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पर जब बाबा साहेब अंबेडकर की एक नई प्रतिमा लगाने की बात सामने आई, तो कुछ मनुवादी संगठनों और समूहों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। सवाल उठता है, जब पूरे देश में गांधी जी, भगत सिंह और अन्य नेताओं की मूर्तियां लगाई जाती हैं, तो बाबा साहेब के साथ भेदभाव क्यों? क्या यह सिर्फ विरोध है या कुछ और? यह विरोध सिर्फ एक मूर्ति का नहीं है, यह विरोध है उस विचारधारा का जो समाज में समानता और न्याय स्थापित करना चाहती है। मनुवादी मानसिकता हमेशा से जाति आधारित ऊंच नीच को बनाए रखने की कोशिश करती आई है, और बाबा साहेब उस व्यवस्था को चुनौती देने वाले सबसे बड़े नेता थे। इसलिए हर बार जहां कहीं भी उनकी प्रतिमा लगाने की बात आती है, वहां विरोध खड़ा किया जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, अब समय बदल रहा है। आज का युवा जागरूक है, वह जानता है कि संविधान क्या कहता है, अधिकार क्या है और अन्याय के खिलाफ कैसे खड़ा होना है। और इसी चेतना का नाम है भीम आर्मी। क्या बाबा साहेब सिर्फ दलितों के नेता थे? नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर जी भारत के संविधान निर्माता थे। उन्होंने न सिर्फ दलितों बल्कि पूरे देश को एक समता पर आधारित सोच दी। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। बाबा साहेब ने वो लड़ाई लड़ी जो सदियों से दबे कुचले लोग अकेले लड़ते आ रहे थे। उन्होंने आवाज दी और हम सबको ये हक दिलवाया कि हम सिर उठाकर जी सकें। क्या आजादी के इतने सालों बाद भी ऐसा होता रहेगा? अब सवाल ये है, क्या आज भी दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है? क्या आज भी मूंछें रखने पर दलित युवकों को मारा जाता है? क्या आज भी हमारी बहनों को अपमानित किया जाता है? क्या आज भी बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़ा जाता है?
क्या आज भी संवैधानिक अधिकारों को रौंदा जाता है? तो जवाब है हाँ। अगर ये सब आज भी हो रहा है तो फिर क्या आजादी सिर्फ किताबों में रह गई है? ग्वालियर से सवाल, क्यों रोकी गई प्रतिमा? क्या कारण था कि जब गांधी जी, पटेल जी, भगत सिंह जी की मूर्तियां लगती हैं तो कोई विरोध नहीं होता, लेकिन जैसे ही बात बाबा साहेब की आती है तो विरोध, विवाद, स्थानीय तनाव जैसे बहाने बनने लगते हैं। यह विरोध एक मूर्ति का नहीं, उस सोच का है जो कहती है कि हर इंसान बराबर है। मनुवादी मानसिकता आज भी जिंदा है। यह मानसिकता नहीं चाहती कि कोई दलित बच्चा डॉक्टर बने। ये सोच नहीं चाहती कि कोई बहन वकील बने। ये मानसिकता डरती है बाबा साहेब के विचारों से। इसलिए जहां भी बाबा साहेब का नाम आता है ये ताकतें सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। साथियों, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ देखने और सुनने वाले नहीं, कुछ कर गुजरने वाले बने। ये लड़ाई सिर्फ एक मूर्ति की नहीं है, ये लड़ाई है आत्मसम्मान की, ये लड़ाई है संविधान के रक्षक बनने की, और ये लड़ाई है बाबा साहेब के अधूरे सपनों को पूरा करने की। अगर आज हम चुप रहे तो कल आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, जब बाबा साहेब का अपमान हो रहा था तब आप कहां थे? तब हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। ये चेतावनी है उन ताकतों के लिए जो समझते हैं कि भीम सैनिक अब भी सोए हुए हैं। नहीं, अब हम जाग चुके हैं। हम संविधान हाथ में लेकर सड़कों पर उतरेंगे। हमारी जुबान पर होगा जय भीम, हमारी आंखों में होगा इनकलाब का सपना, और हमारी छाती में धड़कता होगा बाबा साहेब का नाम। तो आइए एक बार फिर शपथ लें, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगेगी, और तब तक नहीं झुकेंगे जब तक हर अंतिम इंसान को न्याय नहीं मिलेगा। भीम आर्मी सिर्फ संगठन नहीं, ये क्रांति की चेतना है। ध्यान से सुनो, भारत की धरती पर रहने वालों, आज आवाज दी है उस क्रांति ने जिसे कोई दबा नहीं सकता। यह नारा है उन लोगों का जो सदियों तक कुचले गए, अब ललकार बनकर उठे हैं। भीम आर्मी आ रही है, और इस बार सिर्फ विरोध नहीं, परिवर्तन लेकर आएगी। बाबा साहेब की मूर्ति को रोकने की कोशिश की, अब उसका घमंड ग्वालियर की सड़कों पर चूर होगा। हम आ रहे हैं संविधान लेकर, बाबा साहेब के विचार लेकर, और न्याय की हुंकार बनकर। भीम सैनिक अब खामोश नहीं रहेंगे। अब हर गूंगी ईंट बोलेगी, हर दीवार गूंजेगी। ये केवल प्रतिमा की बात नहीं, ये आत्मसम्मान की आखिरी लड़ाई है। तो ग्वालियर तैयार हो जा। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में महा आंदोलन होने वाला है। गूंजेगी ग्वालियर की धरती और नीला होगा आसमान। मेरे भीम सैनिकों, ग्वालियर की धरती पर बाबा साहेब अंबेडकर के सैनिक उतरने वाले हैं। हाथों में संविधान, दिलों में जलता हुआ स्वाभिमान, और आंखों में एक ही सपना, सम्मान की रक्षा, न्याय की पुनर्स्थापना। यह दलितों द्वारा नया इतिहास लिखने की शुरुआत बनेगी। क्यों जल रही है चेतना? ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा को लेकर जो विवाद सामने आया है वो मूर्ति का नहीं, बल्कि हमारे आत्मसम्मान का अपमान है। वो बाबा साहेब जिनकी कलम से भारत का संविधान जन्मा, उनकी मूर्ति को हटाने या रोकने की कोशिश किसी एक संगठन की नहीं, पूरे बहुजन समाज की अस्मिता पर हमला है। लेकिन अब जिस आग को सुलगाने की कोशिश की गई, आने वाला है चंद्रशेखर का तूफान। भीम आर्मी कोई संस्था नहीं है, यह उन करोड़ों पीड़ितों की आवाज है जिनका इतिहास मिटाया गया। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पूरे देश से भीम सैनिकों का काफिला ग्वालियर में एकत्र होने वाला है। गली गली, गांव गांव, कस्बा कस्बा नीला होने वाला है। हर सड़क पर सिर्फ एक नारा गूंजेगा, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। न्याय का दिन, न्याय की हुंकार। सूरज निकलेगा, लेकिन उससे ज्यादा चमक संविधान के दीवानों की आंखों में दिखेगी। ग्वालियर हाईकोर्ट के बाहर इकट्ठा होगा एक जन सैलाब, संघर्ष से भरा, अनुशासित और न्याय के लिए समर्पित। प्रशासन की दीवारें हिलेंगी, लेकिन भीम आर्मी की रीढ़ नहीं झुकेगी, और गूंजेगा नारा, हम यहां लड़ने नहीं, बाबा साहेब की आत्मा की रक्षा करने आए हैं। चंद्रशेखर आजाद की आवाज में गरज उठेगा क्रांतिकाल। अगर तुम बाबा साहेब की मूर्ति हटाओगे, हम 100 नई मूर्तियां खड़ी करेंगे। अगर तुम इतिहास मिटाओगे, हम नया इतिहास गढ़ेंगे।
अगर तुम संविधान की आत्मा पर चोट करोगे तो हम उसे अपने खून से बचाएंगे। एक आंदोलन नहीं, चेतना का विस्फोट होगा। यह वह दिन होगा जब दुनिया देखेगी कि बहुजन समाज अब नींद में नहीं है। यह वह दिन होगा जब बाबा साहेब की आत्मा मुस्कुराएगी कि मेरे सैनिक जाग गए हैं। हम कौन हैं? हम वो हैं जिनके पुरखों को मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया। हम वो हैं जिनके हाथों से पानी पीना गुनाह बना दिया गया। हम वो हैं जिनकी बेटियां सरेआम बेइज्जती झेलती रहीं। लेकिन अब हम वो बन चुके हैं जो संविधान के सिपाही हैं, जो इंसाफ के लिए मैदान में उतरेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इतिहास बदल कर दिखाएंगे। और याद रखना कि संविधान की आत्मा अब भी जिंदा है। भीम सैनिकों की हुंकार से मनुवाद की दीवारें कांपेंगी और बाबा साहेब के विचारों की मशाल ग्वालियर से निकलकर देश भर में जल उठेगी। भाइयों और बहनों, सुन लो ये साफ साफ, अब ये संघर्ष न किसी मूर्ति का है न जमीन का। ये संघर्ष है स्वाभिमान का, पहचान का और संविधान की रक्षा का। जो सोचते हैं कि बाबा साहेब को भुला दिया जाएगा, उनसे कह दो, जिसने इस देश के करोड़ों लोगों को इंसान बनाया उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। बाबा साहेब की मूर्ति हटाने की सोच रखने वालों, ये मत भूलो, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये प्रतीक है उस संघर्ष का जो तुम्हारी नींदें उड़ा देगा। आज का ऐलान अब और नहीं, ग्वालियर में जो होगा वो आंदोलन नहीं, वो चेतना का विस्फोट होगा। जहां जहां से बहुजन उठेंगे वहां वहां से संविधान बोलेगा। हर जिला, हर गांव, हर शहर नीले रंग से चमक उठेगा और हर दीवार पर लिखा जाएगा, मनुवाद की कब्र खुदेगी अब की बार ग्वालियर से। भीम आर्मी, वो ताकत जो डरती नहीं, क्योंकि हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद वो शख्स हैं जो संसद की छत पर नहीं, दलितों की गलियों में पैदा हुए हैं। उनका हर शब्द क्रांति है, उनका हर कदम संघर्ष है, उनकी हर सांस बाबा साहेब की दी हुई सांसों का कर्ज है। आंदोलन नहीं, यज्ञ होगा जिसमें आहुति दी जाएगी डर की, चुप्पी की और अन्याय की, जिसमें जप किया जाएगा जय भीम, जय संविधान, और जिसमें प्रसाद मिलेगा आत्मगौरव का, न्याय का और आजादी का। इस बार कोई माफी नहीं। जो आज चुप है वो भी इस अन्याय का भागी होगा। जो आज नहीं आया वो कल जब अत्याचार झेलेगा तो उसे याद आएगा, दास रचने का मौका था और मैं सो रहा था। चेतावनी है उन लोगों को जो समझते हैं कि बहुजन बंटा हुआ है। अब वो जमाना नहीं रहा जब हम जातियों में बंट जाते थे। अब एक ही पहचान बाकी है, भीम सैनिक। एक ही धर्म है, संविधान धर्म। एक ही नेता है, बाबा साहेब और चंद्रशेखर आजाद। अब समय आ गया है सिर्फ बातों का नहीं, मैदान में उतरने का। ये सड़कों पर संविधान चलेगा, मनुवाद थर्राएगा। जो आज खड़ा नहीं हुआ वो कल इतिहास में गुलाम लिखा जाएगा। अब हमारी चुप्पी नहीं, हमारा उबाल बोलेगा। हम संविधान के सिपाही हैं और इस युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे। ग्वालियर का कण कण बोलेगा जय भीम, जय भारत। ये कोई विरोध नहीं, ये न्याय का विराट विस्फोट है। भीम आर्मी की हुंकार अन्याय पर सबसे बड़ा प्रहार है। हर गली से निकलेगा एक चंद्रशेखर आजाद। हर नीला झंडा लहराकर बोलेगा बाबा साहेब अमर रहें। हम लड़ेंगे किताब से, हक से, हिम्मत से और जीतेंगे। इस बार ना कोई समझौता होगा, ना कोई माफी। ग्वालियर में उठेगी क्रांति की पहली लहर जो पूरे देश को बदल देगी। अब समय है हाथ में संविधान, सीने में आग और आंखों में सपना लिए चल पड़ने का। हम वो सूरज हैं जो झुकते नहीं, हम वो तूफान हैं जो रुकते नहीं। हम दलित हैं, बहुजन हैं, लेकिन अब मजबूर नहीं, अब मजबूत हैं। हमारे पास सिर्फ एक मंत्र है, जय भीम, और कोई धर्म नहीं। वो इतिहास खुद मैदान में होगा और कलम से नहीं, कदमों से लिखा जाएगा। तो आओ मेरे साथियों, उठो, चलो, लड़ो, क्योंकि अब ये अंतिम लड़ाई है। ग्वालियर, तू तैयार हो जा। जब गली में जय भीम की गूंज होगी, जब चंद्रशेखर आजाद ग्वालियर की धरती पर कदम रखेंगे, तब एक नई सुबह का आगाज होगा। ये आंदोलन किसी नेता के लिए नहीं, किसी वोट के लिए नहीं, ये आंदोलन है सदियों के अपमान के खिलाफ, संविधान की आत्मा की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों को गौरव देने के लिए। अब क्या करना है? अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने जिले के साथियों को जगाना है। सोशल मीडिया को नीला करना है। हर स्टेटस, हर पोस्ट, हर कमेंट में सिर्फ एक बात,
वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि हर नींद में सोया हुआ साथी जाग जाए। अपने मोबाइल में अलार्म लगा दो इतिहास लिखने का दिन, और याद रखो मेरे भाइयों, अगर हम आज नहीं उठे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। अगर हमने आज मूर्ति की रक्षा नहीं की तो कल विचार मिट जाएगा। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो इतिहास बदलने? क्या तुम तैयार हो संविधान की रक्षा करने? क्या तुम तैयार हो बाबा साहेब के सम्मान में ग्वालियर को नीला करने? तो फिर कमेंट करो, मैं 11 जून को ग्वालियर आ रहा हूं। अपने जिले का नाम लिखो और इस वीडियो को इतना फैलाओ कि खुद सत्ता को सुनाई दे। जय भीम की गूंज अब रुकने वाली नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, मनुवाद हो बर्बाद। जय भीम, जय संविधान।